नमस्कार साथियों, आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आज हम बातचीत करने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। कहीं ना कहीं देश के अंदर हंगामा मच गया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस अपने 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 दावों पर खड़े उतरने के लिए कह रही है कि अब इस बार हमारी सरकार बनेगी। लेकिन आप जानिए इस बार किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर आज के ताज़ा ओपिनियन पोल हम आपके सामने रखने वाले हैं। आज के आंकड़े महत्वपूर्ण हैं, आप जरूर वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज के मुख्य समाचार और आज के ताज़ा लोकसभा न्यूज़ को लेकर आपको चलते हैं। ले आंकड़ों की तरफ बने रहिए चैनल पर। आप बताते हैं बिहार में कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन भाजपा की बात करते हैं तो 14 पर नजर आ रही है। लेकिन महागठबंधन कांग्रेस की बात करें तो 26 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अन्य दल और अन्य पार्टियों की हम बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है साथियों। लेकिन उत्तर प्रदेश की ओर ले जाते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर 25 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन भाजपा की यहाँ बात करें तो प्लस 45 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन महागठबंधन कांग्रेस की हम बात करें तो 35 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अन्य दल की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है साथियों। इस बार कहीं ना कहीं देश के अंदर बड़ा बदलाव होने वाला है। पंजाब की ओर ले चलते हैं। पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन भाजपा की बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त हो जाती हैं। लेकिन कांग्रेस महागठबंधन की बात करें तो 5 पर नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें तो 8 पर नजर आ रही है। इस बार पंजाब के अंदर किसान आंदोलन ने बीजेपी को ठोस बनाने वाली लेके हैं। लेकिन हरियाणा की ओर बात करें, हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन भाजपा की बात करें तो 4 पर नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस महागठबंधन की बात करें तो 6 पर नजर आ रही है। अन्य दल की बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त हो जाती हैं। लेकिन हरियाणा में कुल 10 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन हरियाणा से हम आगे ले चलते हैं असम की ओर। असम में कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन यहाँ भाजपा की बात करें तो 9 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस महागठबंधन की बात करते हैं तो 5 पर नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ हम अन्य दल की ओर ले चलते हैं तो अन्य दल 0 पर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन असम से हम आगे भी बात करने वाले हैं। गोवा में कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन यहाँ भाजपा की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस महागठबंधन की बात करते हैं तो भी 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साथ अन्य दल की ओर ले चलते हैं तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ भाजपा और कांग्रेस दोनों की 1-1 सीटें नजर आ रही हैं। लेकिन हम तेलंगाना की ओर चलते हैं। तेलंगाना में कुल 17 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन यहाँ भाजपा और महागठबंधन कांग्रेस की हम बात करने वाले हैं। लेकिन भाजपा 4 पर नजर आ रही है। कांग्रेस महागठबंधन की बात करें तो 13 पर नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ अन्य दल की ओर ले चलते हैं तो अन्य दल 0 पर ही नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार पीएम मोदी या इंडिया कौन जीत पाएगा, इस बार बाजी देखते हैं मणिपुर की ओर। मणिपुर में कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन यहाँ भाजपा महागठबंधन और अन्य दल की बात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ भाजपा की बात करें तो 0 पर नजर आ रही है। लेकिन यहाँ कांग्रेस महागठबंधन की बात करते हैं तो 2 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अन्य दल की ओर ले चलते हैं। अन्य दल 0 पर ही समाप्त हो जाता है। लेकिन हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंदर 29 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन यहाँ भाजपा की बात करते हैं तो 17 पर नजर आ रही है। लेकिन महागठबंधन की बात करें तो 22 पर नजर आ रही है। लेकिन अन्य दल की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है साथियों। लेकिन हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन भाजपा की बात करें तो 5 पर नजर आ रही हैं। लेकिन कांग्रेस महागठबंधन की बात करें तो 6 पर नजर आ रही है। अन्य दल की ओर ले चलते हैं। अन्य दल 0 पर ही समाप्त हो जाता है। लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ के अंदर 11 लोकसभा की सीटें हैं। भाजपा कांग्रेस महागठबंधन की बात कर रहे हैं हम। इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तमिलनाडु की ओर ले चलते हैं। तमिलनाडु में अंदर 39 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन यह भाजपा की बात करें तो 13 पर नजर आ रही है। लेकिन महागठबंधन कांग्रेस की बात करते हैं तो 26 पर नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ हम अन्य दल की बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त हो जाती हैं। लेकिन हम केरल की ओर ले चलते हैं। केरल में कुल 20 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन यह भाजपा 0 पर नजर आ रही है। कांग्रेस महागठबंधन की बात करें तो 12 पर नजर आ रही है। लेकिन अन्य दल की ओर ले चलते हैं। अन्य दल 8 पर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। केरल में कुल 20 लोकसभा की सीटें थी, लेकिन हम बातचीत करने वाले हैं त्रिपुरा की 2 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन
भाजपा 1 पर नजर आ रही है। कांग्रेस महागठबंधन की बात करते हैं तो 1 पर नजर आ रही है। अन्य दल की बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। त्रिपुरा में कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं। त्रिपुरा से आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरह, तब बने रहिए इस चैनल पर। जम्मू कश्मीर में कुल 6 लोकसभा की सीटें हैं। भाजपा 3 पर नजर आ रही है। महागठबंधन कांग्रेस की बात करते हैं तो भी 3 पर नजर आती दिखाई दे रही है। अन्य दल की बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। जम्मू कश्मीर में कुल 6 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार कौन बाजी मार पाएगा, कांग्रेस या बीजेपी, तो हम देखते रहिए चैनल पर। मिजोरम की बात करते हैं, 1 लोकसभा की सीट है, लेकिन यहाँ भाजपा की बात करें तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। और अन्य दल की बात करें तो भी 0 पर ही समाप्त हो जाती है साथियों। लेकिन महागठबंधन कांग्रेस की बात करते हैं तो 1 पर नजर आ रही है। लेकिन हम मेघालय की ओर ले चलते हैं। मेघालय में कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं। भाजपा की बात करते हैं, भाजपा 0 पर ही समाप्त हो जाती है। अन्य दल की बात करें तो भी 0 पर ही समाप्त हो जाती है। लेकिन हम कांग्रेस महागठबंधन की बात करें तो 2 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हम मेघालय से हम अरुणाचल प्रदेश की ओर चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी 2 लोकसभा की सीटें हैं। लेकिन भाजपा और कांग्रेस महागठबंधन की हम दोनों की बात करें तो 1-1 सीट उनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अन्य दल की ओर ले चलते हैं। अन्य दल के अंदर 0 सीटें नजर आ रही है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 लोकसभा की सीटें हैं। लोकसभा आगे भी बात करने वाले हैं। झारखंड के अंदर 14 लोकसभा की सीटें हैं। लेकिन यहाँ भाजपा की बात करें और कांग्रेस महागठबंधन की बात करें, दोनों के खाते में 7-7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल की ओर ले चलते हैं। अन्य दल 0 पर ही समाप्त हो जाता है साथियों। झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं। और आप दिल्ली की ओर ले चलते हैं। दिल्ली में कुल 4 लोकसभा की सीटें हैं। लेकिन भाजपा 3 पर नजर आ रही है। कांग्रेस महागठबंधन की बात करें तो 4 पर नजर आ रही है। इसके साथ अन्य दल की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। दिल्ली में इस बार 7 लोकसभा की सीटें। दिल्ली के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। इस बार देखा जाए मध्य प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर 25 लोकसभा की सीटें हैं। लेकिन भाजपा 0 पर नजर आ रही है। कांग्रेस महागठबंधन की बात करें तो 10 पर नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें तो 15 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश के अंदर 25 लोकसभा की सीटें हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश से आगे भी बात करने वाले हैं। मास सर्वे की तरह राजस्थान की ओर ले चलते हैं आप उनको। राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा की सीटें हैं। लेकिन यह भाजपा 17 पर नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस महागठबंधन की बात करें 8 पर नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान से इस बार गुजरात की ओर ले चलते हैं। गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें हैं। भाजपा 18 पर नजर आ रही है। कांग्रेस महागठबंधन की बात करें तो 8 पर नजर आ रही है। अन्य दल की हम बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। इस बार गुजरात राजस्थान के अंदर बीजेपी की कहीं बढ़त देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें हैं। भाजपा 2 पर नजर आ रही है। महागठबंधन कांग्रेस की बात करते हैं तो भी 2 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ अन्य दल की ओर ले चलते हैं। अन्य दल 0 पर ही समाप्त हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें थी। हम उड़ीसा की ओर जाते हैं। उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें हैं। भाजपा 2 पर नजर आ रही है। महागठबंधन कांग्रेस की बात करते हैं तो 3 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अन्य दल की यहाँ बात करते हैं तो 16 सीटें खाते में जाती हुई नजर आ रही है। उड़ीसा के अंदर 21 लोकसभा की सीटें हैं। लेकिन अन्य दल के खाते में ज़्यादा सीट जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं। भाजपा 8 पर नजर आ रही है। कांग्रेस महागठबंधन की बात करें तो 34 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है उसके खाते में। लेकिन अन्य दल की ओर ले चलते हैं तो 0 सीट नजर आ रही है। इस बार आज के ओपिनियन पोल को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो गए। लेकिन महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं। भाजपा 16 पर नजर आ रही है। कांग्रेस महागठबंधन की बात करें तो 32 पर नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इस बार राजस्थान कहीं ना कहीं देखा जाए तो बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। केंद्र शासित प्रदेश में 7 लोकसभा की सीटें हैं। भाजपा 3 पर, महागठबंधन कांग्रेस 4 पर, अन्य दल 0 पर। साथियों नमस्कार, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल की सदस्यता जरूर करना। कमेंट बॉक्स में हमें